जिस सोनम रघुवंशी को मध्य प्रदेश और मेघालय पुलिस खोज रही थी, वो सोनम रघुवंशी यूपी के एक ढाबे में बैठी थी। एक फोन की घंटी बजी और एक साथ 3 राज्यों की पुलिस आधी रात उस ढाबे को घेर लिया। लेकिन राजा रघुवंशी की लाश मेघालय में मिली, तो फिर सोनम यूपी कैसे पहुंच गई? कौन है वो 5 साल छोटा कर्मचारी जिसके प्यार में डूब चुकी थी सोनम, और शादी के 6 दिन बाद ही अपने पति राजा रघुवंशी को साजिश के तहत मेघालय लेकर पहुंची। सोनम रघुवंशी के पिता और उसकी मां ने भी एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। मेघालय पुलिस ने भी खुलासा किया है कि राजा रघुवंशी की मौत नेचुरल नहीं बल्कि उसकी हत्या की गई है। सोनम की गिरफ्तारी के बाद जिस प्रेमी राजा कुशवाहा का नाम सामने आया है, सबसे पहले उसके बारे में आपको बताते हैं। इसके साथ ही सीसीटीवी में मिला सबूत और पूरी कहानी विस्तार से आपको बताते हैं। बताया जा रहा है कि सोनम रघुवंशी राजा से शादी करने के 5 साल पहले से ही राज कुशवाहा से प्यार करती थी और उसके साथ रिश्ते में भी थी। राज सोनम से उम्र में 5 साल छोटा भी है। शुरुआती जांच में पता चला कि सोनम और उसके परिवार का प्लाईवुड का व्यापार था। इसी दुकान में राज कुशवाहा नाम का कर्मचारी काम करता था। सोनम और राज का काफी लंबे समय से अफेयर चल रहा था, लेकिन सोनम के परिवार वालों ने उसकी शादी राज से नहीं बल्कि राजा रघुवंशी से करवा दी। राजा रघुवंशी को मारने की साजिश में सोनम का साथ उसके कथित प्रेमी राज और उसके 3 दोस्तों ने दिया। प्रेमी राज ने सोनम से कहा कि इसे हनीमून में लेकर मेघालय लेकर जाओ। इसके बाद पति को अपने साथ लेकर सोनम मेघालय पहुंची। पीछे पीछे मध्य प्रदेश से सोनम का प्रेमी और उसके दोस्त पहुंचते हैं। सोनम जानबूझकर राजा को डबल डेकर इलाके में लेकर गई, जहां राजा की हत्या की गई। राजा की छिपाई गई लाश का मिलना ही जांच का टर्निंग पॉइंट था। शिलांग के होटल के रिसेप्शन से राजा और सोनम का सीसीटीवी एक फुटेज भी मिला है, जिसमें दोनों स्कूटी में आते दिख रहे हैं और होटल से जाते हुए भी दिख रहे हैं। उस दौरान सोनम ने जो कपड़े पहने थे वही राजा की डेड बॉडी के पास मिला। इसके बाद सबसे बड़ा सबूत मेघालय के एक टूरिस्ट गाइड ने दिया। मेघालय के टूरिस्ट गाइड ने पुलिस को बताया था कि राजा और सोनम अकेले नहीं थे बल्कि उनके साथ 3 और लोग थे जो उनके साथ थे, लेकिन वो हिंदी में बात कर रहे थे, इसलिए मैं समझ नहीं पाया कि आखिर वो क्या बोल रहे हैं। अब पुलिस ने मध्य प्रदेश के जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया है वो सोनम के प्रेमी राज कुशवाहा के दोस्त बताए जा रहे हैं। शुरुआत में सोनम और उसके प्रेमी को लगा था कि ये मामला खत्म हो जाएगा और वो दोनों साथ रहेंगे, लेकिन मीडिया में आने के बाद मामला राजनीतिक बन गया। इसके बाद सोनम मेघालय से भागकर यूपी के गाजीपुर पहुंची और कई दिनों तक छुपती रही। अंत में हार कर एक ढाबे से रात को अपने भाई को फोन किया और बताया कि वो जिंदा है। इसके बाद सोनम के परिवार ने पुलिस को जानकारी दी। इधर ढाबे के मालिक ने भी यूपी पुलिस को फोन करके जानकारी दे दी थी। इसके बाद आधी रात इस हालत में ढाबे से सोनम ने पुलिस के सामने अपने आप को सरेंडर कर दिया। पुलिस की पूछताछ में सोनम ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। इस पूरे मामले को लेकर मेघालय पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि सोनम ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतारा, लेकिन सोनम के माता पिता का कहना है कि उनकी बेटी ऐसा नहीं कर सकती है। फिलहाल इंदौर पुलिस, मेघालय पुलिस और यूपी पुलिस मिलकर पूछताछ कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि अगर किसी और से प्यार था तो शादी करने की क्या जरूरत थी, और अगर शादी हो भी गई तो शादी के 6 दिन बाद मारने की क्या जरूरत थी? इसमें राजा रघुवंशी की आखिर गलती क्या थी? पत्नी के साथ हनीमून मनाने गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि पत्नी के दिमाग में उसके लिए क्या चल रहा है। इस हाई प्रोफाइल केस के खुलासे के बाद फिर से कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग उठ रही है। वैसे इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर आप जरूर दें।